पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और मैं हूं हर्षिता सावंत। यह है आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो जहां हम हर हफ्ते आपको बताते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताजा खबरें, ट्रेंड्स और साथ ही कुछ नए आइडियाज। आमतौर पर हम बड़े विजन के साथ बिजनेस कर रही देसी स्टार्टअप्स की बात करते हैं। लोकल से ग्लोबल की जर्नी तय कर चुके ऐसे कितने ही स्टार्टअप्स हैं जो हमने आपके सामने पेश किए हैं, लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने अमेरिका से अपने कारोबार की शुरुआत की। कनाडा, यूके, चीन, फ्रांस के साथ यूएई और फिलीपींस जैसे 11 देशों में अब ये कंपनी अपना बिजनेस फैला चुकी है और अब भारतीय मार्केट में भी कदम जमा लिया है। मैं बात कर रही हूं सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ग्लोबल ब्रांड इकोसोल होम की। कंपनी पाम लीफ और बगास से कटलरी, गार्बेज बैग्स और टेबलवेयर बनाती है। आइए देखते हैं क्या है इनकी ग्लोबल सक्सेस का राज। ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे दो कलीग्स डॉक्टर राहुल सिंह और अरविंद गणेशन ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पर तगड़ा रिसर्च किया और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की अहमियत और मार्केट में मौजूद कमी समझते हुए इसमें बिजनेस की संभावना को भांपते हुए 2020 में इकोसोल होम्स की शुरुआत की। आज आप देखेंगे कि जितने भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पिछले 50 साल से कोई कंपनी नहीं है जिसने डिस्टर्ब किया। तो हमने कहा कि 50 साल से किसी कंपनी ने डिस्टर्ब नहीं किया है तो अब हमें करना चाहिए। सो वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ये कहाँ बन सकते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, इनकी सप्लाई चेन कहाँ कहाँ बन सकती है, एंड इवेंचुअली हम कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट एक राइट प्राइस पॉइंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। व्हेन वी ग्रू कॉन्फिडेंट कि हमारी रिसर्च सही है और हमें लगा कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे ना सिर्फ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या यूएस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बल्कि वर्ल्ड ओवर कंज्यूमर्स के लिए ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उस समय पे फिर हम लोगों ने सोचा कि अब अपना अपना जॉब छोड़ते हैं और ये कंपनी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पत्तल में खाना खाने का एक्सपीरियंस लिया है तो इकोसोल आपको यही अनुभव देगा। इनके प्रोडक्ट्स बैम्बू और एग्री वेस्ट जैसे पाम के पत्ते, गन्ने का बगास, बायोप्लास्टिक और राइस हस्क से बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट की खासियत ये है कि वेस्ट से बनाए ये होम एसेंशियल्स 100% कंपोस्टेबल है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी रास्तों को इनके प्रोडक्ट्स बंद करते हैं। आज आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 95% बगास को जला देते हैं बॉयलर्स के अंदर। हमने सोचा कि क्या हम इन एग्रो वेस्ट मटीरियल्स को लेके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे ना सिर्फ एग्रो वेस्ट पोल्यूशन कम हो बट ऑल्सो ये इंडियन इकोनॉमी में ऐड कर सके, हम इसके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सके और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो हमने शुरू में जितने प्रोडक्ट्स बनाए ये बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। ये प्लास्टिक बायोडिग्रेड होकर माइक्रो प्लास्टिक नहीं बनती है, ये कंपोस्ट बनती है। ये जाएगी या आपके बैकयार्ड में आप डालेंगे, खाद बन जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। तो एसेंशली दैट्स हाउ वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इको फ्रेंडली क्लेम कंपनीज इन द वर्ल्ड। वी आर 100% कंपोस्टेबल। आज हमने ये तय किया एज अ कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स अभी अंडर सर्टिफिकेशन हैं कि बायोडिग्रेड या कंपोस्ट होने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट सॉइल के अंदर जाएगा तो उस सॉइल के अंदर का इकोसिस्टम वो खराब ना करे। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में अर्थ फॉर्म सर्टिफाइड हो रहे हैं कि अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी ये हार्म ना पहुंचा सके। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में लेके आने हैं। इकोसोल के पास टेबलवेयर, किचनवेयर, कंपोस्टेबल बैग्स जैसे 144 से ज्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी है। एशियन कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के जरिए और खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और दुनिया भर में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करते हुए सप्लाई चेन मजबूत बनाना जरूरी था। इसलिए कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप का जरिया भी अपनाया है। हम लोग फुल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे भी करते हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे किसान संगठन भी हैं इंडिया में, जैसे कृषि कल्पा, उनके साथ हमने MOU किया है। तो वो लोग आज की डेट में पाम लीफ प्लेट्स की इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं विच इज़ एक्सक्लूसिव टू इकोसोल।
तो वो हमारा सेकंड मॉडल है। और थर्ड है, जैसे हमारे कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनके कोलैबोरेशंस में भी हम फैक्ट्रीज लगाते हैं। जैसे औरंगाबाद में एक कंपनी है स्काईएंग, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है और उनका सारा प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और वो लोग भी फर्दर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स जिसके थ्रू हम मैन्युफैक्चर करते हैं। टुडे आई एम हैप्पी टू से कि हम इंडिया में 50 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हैं, उनका पूरा प्रोडक्शन खरीदते हैं और ऑलमोस्ट 95% ऑफ द प्रोडक्शन दैट वी बाय फ्रॉम देम हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। इकोसोल के 100% कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स को कंपनी क्लाइंट के हिसाब से, यानी जिस देश में बेचना है उनकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करती है। ग्लोबली सर्टिफाइड होने के साथ साथ प्लास्टिक के मुकाबले इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ 20 से 25% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए कम समय में इकोसोल दुनिया भर के कंज्यूमर्स को लुभाने में कामयाब हुआ है। लेकिन सस्टेनेबल होने के बावजूद कीमतों पर कंपनी ने कैसे काबू किया है, जानते हैं राहुल से। इस पूरी सप्लाई चेन में कई बार 4 से 5 लेयर्स ऑफ मिडिलमैन जुड़ जाती हैं। इकोसोल वो सारी लेयर्स बीच में से हटा के हम सीधा किसानों के साथ, सीधा मैन्युफैक्चरर्स के साथ और सीधा रॉ मटेरियल लेवल पे काम करते हैं। आज आपको मैं अगेन पाम लीफ ट्रेड का एक एग्जांपल देता हूं। जब इकोसोल ने शुरू किया था तो एक बहुत ही छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी, जहां पे बहुत सारे 20 से 30 छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री प्लेयर्स थे जिनकी 4-4, 5-5 मशीनें थी। जब इकोसोल ने इंडिया में एंटर किया आज से 2 साल पहले और हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तो हमने धीरे धीरे किसानों को इकट्ठा किया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पुल किया और एक बड़ी फैक्ट्री लगाई। अब उस बड़ी फैक्ट्री का प्रोक्योरमेंट भी बड़े स्केल पे होने लगा। हम किसी मिडिल मैन और ट्रेडर से अब डील नहीं करते इंडिया में, इसलिए हमारा जो एफिशिएंसी और स्केल है वो भी आया और उसके साथ साथ हमारा जो बीच में ट्रेडिंग मार्जिन थी वो भी कम हुई। ये सारा बेनिफिट जब हमारे पास आया तो ये बेनिफिट एक एंड पे हमने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया, जहां पे उनके प्राइसेस को कम किया गया, और दूसरे एंड पे हमने किसानों को वो बेनिफिट पास ऑन किया। जितना स्केल बढ़ेगा, प्राइसिंग भी उसी रेशो में कम होने का मौका कंपनी को मिलेगा। फंड्स के मामले में फाउंडर्स शुरू से ही काफी सजग रहे हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सारे सेविंग्स लगाकर बिजनेस की शुरुआत की। पहले 14 महीने बूटस्ट्रैपिंग से कारोबार चलाने के बाद एग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन करते समय कंपनी ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया। एक चीज शुरू में ही आ गई इस कंपनी में कि वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। हम वही प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके जाते हैं जिसमें हम एक टाइम के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकें। सो आफ्टर 14 मंथ्स हमने ये देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा स्केल कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती चली जा रही है और अब इन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उसके बाद फंड रेज की वेंचर कैपिटल फंड से, और अगेन बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वर्ल्ड के लीडिंग वेंचर कैपिटल फंड्स आप बता दीजिए, एक्सेल पार्टनर्स, सिंक कैप, बोल्ड कैप, फाउंडर बैंक कैपिटल, ऐसे बड़े बड़े नाम हमारी कंपनी के साथ जुड़े और हमें उन्होंने सपोर्ट किया। दुनिया भर में ऑनलाइन और ऑनलाइन प्रेजेंस रखने वाला इकोसोल भारत में दाखिल होने के बाद यहाँ भी धूम मचा रहा है। अमेज़न पर टॉप सेलर बनने के बाद अब जल्द ही 10,000 स्टोर्स में ब्रांड की मौजूदगी होगी। 2024 के अंत तक कंपनी सिर्फ भारत से 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का और 300 करोड़ के एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य बनाए हुए है। कल्पिता पारकर, दिल्ली। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक खास बातचीत आपके लिए करेंगे पेश। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मोबीक्विक ने लगातार एंटरप्रेन्योर, जहां एक और शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी न्यू एज कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता धीमा चल रहा है, वहीं डिजिटल बैंकिंग यूनिकॉर्न मोबीक्विक ने लगातार दूसरी तिमाही मुनाफा कमा लिया है। इस हफ्ते पेश हुए कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों में कंपनी ने 3 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हासिल किया। कंपनी की आय 177 करोड़ रही है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में 108% की बढ़त दर्ज हुई। साथ ही कंपनी ने FY24 यानी कि इसी वित्त वर्ष में 2 गुना ग्रोथ और साथ ही साथ 40 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य भी रखा है। इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मोबीक्विक की को-फाउंडर उपासना टक्कू। उपासना, स्वागत है आपका। वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेचुलेशंस। ये सेकंड क्वार्टर ऑन अ ट्रॉट जब आप मुनाफा कमा रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहा है इस ग्रोथ को और इस प्रॉफिटेबिलिटी को? देखिए, हम मोबीक्विक की शुरुआत इंडिया में अब 10-12 साल पहले हुई है, तो हम काफी सालों से अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे आज की तारीख में हमारे पास 140 मिलियन यूजर्स हैं और 4 मिलियन दुकानदार हैं, यानी कि रिटेलर्स हैं।
तो ये प्लेटफॉर्म हमारा काफी स्ट्रांग बन गया है। इसकी फाउंडेशन डेली लाइफ पेमेंट्स ही है, जिसे हम अपना बेसिक कहते हैं दाल रोटी वाला रेवेन्यू कमाते हैं। बट उसके बाद अब हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने यूजर्स की और अपने स्मॉल मर्चेंट्स दुकानदारों की इतनी बढ़ गई है कि हम उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अब वो लोन प्रोडक्ट्स हो या सेविंग्स प्रोडक्ट हो, इस पे हमने बहुत काम किया है लास्ट 5-6 सालों में। और ये सारा मुनाफा और रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है कि एक छोटे शहर में एक यूजर है, एक स्मॉल रिटेलर है, उनके पास बैंक अकाउंट जरूर है, डेबिट कार्ड जरूर है, बट जब वो लोन लेने की कोशिश करते हैं या जब वो 5-6% से ज्यादा सेविंग्स रेट कमाना चाहते हैं, तो उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है अपने बैंक से। और आई थिंक ये यहीं पे मोबीक्विक जैसा फिनटेक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और उनकी सारी नीड्स पूरी कर पा रहा है। तो ये जो आपका यूजर बेस है, इसमें से कितने वो लार्जली मर्चेंट्स हैं जो आपसे क्रेडिट ले रहे हैं? क्या वहीं से आपको रास्ता मिल रहा है अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को स्केल करने का? तो हर्षिता, अभी हमने मर्चेंट लोन्स एक्चुअली शुरू नहीं किए हैं, बस अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो नया फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो कंज्यूमर फोकस रहा है, जबकि हम सब कुछ मर्चेंट के लिए भी करना चाहते हैं, दुकानदार के लिए भी करना चाहते हैं। तो अभी सारी बढ़ोतरी हमें मल्टीपल क्रेडिट लोन प्रोडक्ट्स हैं हमारे। कुछ दिनों के हैं, मान लीजिए 15 दिन या 30 दिन के लोन प्रोडक्ट हैं, और कुछ 12 महीने और 24 महीने के लोन प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट्स कुछ खरीदारी करने के लिए हैं, जो हम यूजर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, जहाँ पे यूजर्स टाइमली बेसिस पे कर रहे हैं, तभी हम मुनाफा कमा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने अपने यूजर्स के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी ऐप पे लाए हैं। वहां पे भी हमें बहुत बढ़ोतरी मिल रही है। बट हमारा मेन विजन तो यही है कि अब वो पेमेंट्स हो, लोन प्रोडक्ट्स हो, सेविंग्स प्रोडक्ट्स हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस सोच लीजिए, हम वो सारी ही अपने रिटेलर्स और अपने यूजर्स दोनों तक पहुंचवाना चाहते हैं। क्योंकि यही ड्राइव कर रहा है आपके बिजनेस को। उपासना, एक अगर अंदाजा दे सके कितनी वैल्यू के आपने लोन्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, और साथ ही एवरेज टिकट साइज क्या है इन पर्टिकुलर लोन्स का? देखिए, एवरेज टिकट साइज हमारे 2 लोन्स हैं। कुछ लोन्स जो हम 15 दिन या 30 दिन तक के देते हैं, जो डेली लाइफ शॉपिंग के लिए होते हैं। ये लोन्स 3,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के होते हैं, जिसमें यूजर ने जो भी 15 दिन या 30 दिन में यूज किया, उसके बाद उनको 4-5 दिन मिलते हैं उसको पे करने के लिए। और अगर यूजर टाइम पे करे तो उनके लिए ये काफी इजी और सिंपल प्रोडक्ट है, जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं पड़ता है। बट अगर वो लेट पे करेंगे तो लेट फी पड़ेगी। दूसरा प्रोडक्ट जो है, उसमें हम 25,000 से लेके करीबन 2 लाख रुपए तक लोन देते हैं। ये हम उन्हीं यूजर्स को देते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से परख चुके हैं और जिनकी बारे में हमें कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा है कि हम इनको हायर टिकट प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने के होते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली EMI। और यहाँ पर रफली मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है और वही आपके बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। कितना सस्टेनेबल है ये जो ग्रोथ आप लोगों ने दिखाई है, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट? जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इस क्वार्टर 108% तक की ग्रोथ देखने को मिली। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर इस बेस को स्केल करना है, किन एरियाज में वो स्केल किया जाएगा? कोई खास ज्योग्राफी है जहां पर आपको लग रहा है ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है और शायद उसको और मोनेटाइज करने की जरूरत है? देखिए, अभी तो हमने बस शुरुआत की है। हम बहुत धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े हैं। कई कंपनीज ने बहुत फास्ट ग्रो करने की कोशिश की है, बट लोन्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ पैसा नहीं देना है, ये कैशबैक नहीं है, आपको पैसा कलेक्ट भी करना है। Correct. इसलिए हमने अपनी ग्रोथ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाई है पिछले 5 सालों में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ यूजर्स में से अभी तक सिर्फ 4 मिलियन यूजर्स को ही हमने क्रेडिट प्रोडक्ट दिए हैं। तो अभी हमारे पास अपने एग्जिस्टिंग बेस में ही बहुत अपॉर्चुनिटी है यूजर साइड पे। सिमिलरली अब हम मर्चेंट लोन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और वहां तो अभी तक हमने एक भी मर्चेंट को कोई लोन नहीं दिया है। तो वहां पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ग्रो करने के लिए। इसको समझने का एक और तरीका ये भी है कि वो यूजर और मर्चेंट हमारे साथ वैसे भी बने हुए हैं, वो वैसे भी हमारी ऐप के थ्रू या पेमेंट्स कर रहे हैं या पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हम उनके लिए और सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको रेगुलर
बैंक्स और एनबीएफसी से नहीं मिल रहे हैं, और क्या इन्हीं सुविधाओं की वजह से वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे और हमारा भी उसमें थोड़ा रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ता जाए। तो FY24 के अंत तक आप कह रहे हैं कि लगभग आपका जो ओवरऑल ग्रोथ का आंकड़ा है, फिर रेवेन्यू बेस है, वो डबल करने की आप क्षमता रखते हैं। एंड दिस आई थिंक यूड मेंशन्ड इवन पिछले साल Q4 में जब आपने प्रॉफिट कमाया था। कहाँ से वो ड्राइव आएगा? इज इट गोइंग टू बी प्राइमरीली द क्रेडिट बिजनेस, या फिर कुछ और हुक्म का इक्का आप लोगों के हाथ में है जो हेल्प करने वाला है इस पर्टिकुलर नंबर को अचीव करने के लिए और 40 करोड़ के प्रॉफिट को भी अचीव करने के लिए? देखिए, ये जो हम 80% ग्रोथ की बात कर रहे हैं रेवेन्यू में सालाना बेसिस पे, वो हमें 1100 करोड़ के रेवेन्यू तक ले जाएगा, ये हमारी गुंजाइश है। इसमें मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे नए यूजर्स को बहुत सारे लोन्स नहीं दे रहे हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स जो बहुत सारी बार 5,000 10,000 रुपए के लोन्स दे रहे हैं, अब हम उनको 10,000 के रुपए 25,000 का दे देंगे। जो 25,000 एक दो बार ले चुके हैं, हम उनको 25,000 के बदले 50,000 का देंगे। और ये ग्रोथ ऐसे स्लो एंड ग्रो बिल्डअप से आ रही है, इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एग्रेसिव हुकुम का इक्का वाला तो अभी हमने कोई बात की ही नहीं है, वो तो इसके ऊपर आएगा जो भी आएगा। ये तो हमारा बेसिक रेवेन्यू गोल है विद करंट प्रोडक्ट्स, जिसमें कि जैसा कि मैंने बोला, मर्चेंट लोन प्रोडक्ट्स हम अभी हाल ही में लॉन्च कर ही रहे हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे भी हमारा बहुत ध्यान है। वहां पे भी हमने 1-2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और इस साल हम 3-4 प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे अपने रिटेलर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। और तीसरी बात ये है कि हमारा पेमेंट्स बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ग्रो कर रहा है, पेमेंट्स बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स पेमेंट्स हमारा ज्यादा बड़ा बिजनेस है, तो उतना तेज नहीं भागेगा। ये छोटा बिजनेस है, इसलिए ज्यादा तेज भाग रहा है। बट सारे ही बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और सारे ही बिजनेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल एट द पैट लेवल भी है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में मार्जिन ज्यादा है, तो वहां से मुनाफा भी ज्यादा है। उपासना, ये क्योंकि आप जो भी लोन्स देती हैं, आई अंडरस्टैंड कि किसी बैंक या फिर किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप करके दे रहे हैं। इट्स नॉट मनी दैट यू हैव ऑन योर बुक्स दैट यू आर लेंडिंग। अब ऐसी स्थिति में फिर अंडरराइटिंग की कोई दिक्कत आप लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, या फिर वो कोई क्लॉज है जो आपको अडहियर करना पड़ता है? देखिए, मोबीक्विक इंडिया में एक मेजर फिनटेक है पिछले 12 सालों से, एंड इस पूरे दौरान बहुत सारी नई नई रेगुलेशन, गाइडलाइंस और रूल्स आते गए हैं, और हम वो सभी चीजों को तुरंत कंप्लाई करने के मॉडल में ही काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास ऑलरेडी 4 लाइसेंसेस हैं अलग अलग बिजनेसेस के, और 5वां भी हमने अप्लाई करके रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो अब अगर आप फिनटेक का रोल क्या है इंडिया के इकोसिस्टम में, अगर आप ये समझे, देखिए, दूसरे बिजनेसेस भी होते हैं, तो सप्लाई चेन पार्टनर कोई और होता है, राइट? कोई भी और प्रोडक्ट हो तो पीछे ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कोई और है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई और कर रहा है। तो मोबीक्विक का एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो रोल है, वो यही है कि हम बैकएंड में बैंक्स और एनबीएफसी के साथ ही काम करते हैं, और उनको हेल्प करते हैं इन यूजर्स को लोन देने के लिए, स्मॉल टिकट लोन करने के लिए। बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ना ही उनके पास इतने यूजर्स हैं, ना ही वो इतने फर्स्ट टाइम क्रेडिट कस्टमर्स को लोन देना चाहते हैं, बिकॉज उसका उनके पास कोई डेटा बेसिस भी नहीं है अंडरराइटिंग करने के लिए। हमारे पास बहुत सारा अपना डेटा है, जिसको हम मॉडल करके, वेरिएबल्स बना के, बैंक की जो क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम है उनको दिखाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे मॉडल और उसकी परफॉर्मेंस पे, तभी जाके वो हमारे को सपोर्ट करते हैं आगे और लोन्स की बढ़ोतरी। ओके, पॉइंट टेकन। तो ये बेसिकली एक एरिया है जहां पर अच्छा स्केल देखने को मिला है और आगे आएगा भी, अलोंग विद द पेमेंट बिजनेस। उपासना, 2021 में आप लोगों ने अप्लाई किया था आईपीओ के लिए, यू टेकन इट बैक पब्लिकली, उस पर आपने बात भी की। अब 2 क्वार्टर से आप लगातार मुनाफा कमा रहे हैं और कॉन्फिडेंस है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ेगी। आर यू गोइंग टू रीविजिट दैट थॉट ऑफ द आईपीओ सून? देखिए, हम आईपीओ मार्केट पे अच्छे से नजर लगा के ही हैं। इस साल कोई टेक आईपीओस हुए नहीं है, बट मार्केट थोड़ा सेंसेक्स इंप्रूव करता जा रहा है। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ और लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक भी आगे गए हैं, प्राइसिंग इंप्रूव हुई है पिछले कुछ महीनों में। तो हम इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं मार्केट्स को, और जैसे ही मार्केट हमें लगेगा कि टेक आईपीओस के लिए रेडी है, तो हम डेफिनेटली फिर से तैयारी करेंगे आईपीओ की। और जब तक हम ये मार्केट का वेट एंड वॉच मोड में हैं, मार्केट का जब तक हम इंतजार कर रहे हैं
तब तक हम ऐसे ही तो बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स इंप्रूव करते जा रहे हैं। और हमारा ये गोल है, माइलस्टोन है जो पूरी कंपनी ने लिया है कि इस साल हमें हर क्वार्टर में मुनाफा दिखाना है। और तभी पूरे साल का मुनाफा भी, जैसे कि आपने कहा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40-50 करोड़ का मुनाफा हम पूरे साल का कर पाएंगे 1100 करोड़ के रेवेन्यू पे। अब ये काफी एम्बिशियस गोल्स हैं, बट हम इस पे लगे हुए हैं। एंड इन द मीनवाइल हम मार्केट्स के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। उपासना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऑफ कोर्स इंतजार होगा कि कब मोबीक्विक फिर से तैयारी करेगी अपने आईपीओ की, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रैजेक्टरी में और बढ़त आए। यही हम आपसे आपको बेस्ट विशेस देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मेरी यही उम्मीद है कि मोबीक्विक के साथ साथ और भी भारतीय स्टार्टअप्स अब मुनाफा दिखाएंगी और बहुत सारे आईपीओस आएंगे, एंड होपफुली बढ़ोतरी होगी स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंडिया में, ताकि हम मेड इन इंडिया सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू, बाय बाय। चलिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो मोबीक्विक ने पिछले 2 क्वार्टर से लगातार हासिल कर ली, और उपासना टक्कू कह रही हैं उम्मीद यही है कि बाकी स्टार्टअप्स भी इस प्रॉफिटेबिलिटी की राह पर निकले और बरकरार रहें। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका आप फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड